नीतीश डायरेक्ट रानू जैसे व्यक्ति पर, रानू एक साफ छवि का व्यक्ति है, सरपंच है, वो तुम्हारे नजर में गिरा हुआ है। जो विधायक आया है, इतना खूबसूरत विधायक हम लोग को मिला है, इतना बढ़िया विधायक मिला है, इतना मजबूत विधायक मिला है, उस विधायक के बारे में भी तुमने लांछना लगाने का काम किया है। नीतीश सिंह को यह अंदर में पच नहीं रहा है कि रानू कहीं से आकर के हमारे क्षेत्र में विधायक बन गया। जी, आज प्रेस वार्ता के लिए आप हम लोग को बुलाए हैं, क्या कारण है? देखिए, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता जो बुलाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम इस गांव के सरपंच हैं और इस गांव में बढ़ते हुए दादागिरी, रंगदारी, खून खराबा, ये सब जो चल रहा है ना, इसीलिए हम आपको बुलाए हैं। यहाँ पर देखिए कि गलत गलत बयानबाजी लोगों के द्वारा किया जाता है। हाल फिलहाल में आप लोग देखे होंगे कि नीतीश डायरेक्ट रानू जैसे व्यक्ति पर, रानू एक साफ छवि का व्यक्ति है, रानू नौजवान है, रानू पहले पहले बेलसन से विधायक हुआ है। नीतीश सिंह कहते हैं कि राजनीतिक द्वेषता के चलते हमको फंसाया जा रहा है। नहीं, नीतीश सिंह को यह अंदर में पच नहीं रहा है कि रानू कहीं से आकर के हमारे क्षेत्र में विधायक बन गया। ये उनको पच नहीं रहा है। उनके पेट में इस बात को लेकर के काफ़ी दर्द हो रहा है और इसी दर्द से वो ज़्यादा बेचैन रहते हैं। और उनके साथ जो भी लोग हैं, उनके साथ रहने वाले लोग जैसे ब्रजेश सिंह, विनोद सिंह, नीतीश सिंह का भाई अमित सिंह, तो ब्रजेश सिंह के बारे में उन्हीं के परिवार के लोगों का कहना है कि हमारे पिताजी 20 सालों से सेवा करते हैं जनता का। 20 साल से आप जनता का सेवक बने हुए। सेवा करने वाला व्यक्ति 1 बरस में 5 बीघा जमीन लिखाता है, तो जनता का सेवक रहेगा वो 5 बीघा जमीन लिखाएगा हैं? तो सोचिए इस बात को। उसके बाद आज तक ब्रजेश सिंह 3 बार पंचायत समिति का चुनाव लड़ा है यहाँ पर। उसके बाद सरपंच का भी चुनाव लड़े हैं वो, लेकिन कभी जनता उनको सेवा करने का मौका ही नहीं दिया। और वो किस हिसाब से जनता का सेवा करते थे वो तो वही जानेंगे। हम लोग तो हकीकत जानते हैं ना। आज अमित सिंह है, आज अमित सिंह के द्वारा बैकुंठ सिंह पर, पूर्व प्रमुख पति बैकुंठ सिंह पर दबाव बना रहा है। यहाँ अदर जगह से लोगों को बुलवा करके दबाव बनाया जा रहा है। विनोद सिंह भी दबाव बनाया करते हैं और दबाव बना करके कहते हैं कि पैसा हमको मिलना चाहिए और नहीं तो हम आपका हत्या निश्चित रूप से करवाएंगे। ये इनको समाद मिलता है लोगों द्वारा। यहाँ पर आज विगत 10 वर्षों से पहले नीतीश सिंह के पिताजी मुखिया हुए, फिर उनकी पत्नी मुखिया है। हमारा जो सोच है, हम जो देख रहे हैं उसमें हम तो उस समय से देख रहे हैं कि जिस समय से नीतीश छोटा बच्चा हुआ करता था और रात को भी आम तोड़ने का काम किया करता था, उस समय से हम जान रहे हैं उस आदमी को। उस आदमी से रेप बलात्कार भी नहीं बचा हुआ है। खून खराबा तो हद तक हुआ ही। आज गांव का जो विकास है, तो गांव के विकास में देखिए, जब भी कोई बाहर से ठेकेदार यहाँ टेंडर लेकर के आता है काम करने, तो उस ठेकेदार को दबाव दे करके उस ठेकेदार का पिलर खंभा उखाड़ करके फेंक दिया जाता है और मजबूरन उस ठेकेदार को पेटी कॉन्ट्रैक्टर बना करके इसको काम दिया जाता है और उस काम को घटिया ढंग से करके बर्बाद कर दिया जाता है उस काम को। वहाँ भी हमारा विकास समाप्त है। पंचायत में तो पंचायत में आज 10 साल हो गया। लॉकडाउन लेकर के इस साल का जो इस 5 वर्षीय योजना का जो कार्यक्रम है, ये लगभग 6 साल का टर्म होगा। इस 6 साल में हमारे पंचायत में कोई भी काम नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है। और कहते हैं लोग कि जनता का सेवक है। हमारे पिताजी जनता का सेवा कर रहे हैं। क्या यही जनता का सेवा है कि जबरदस्ती बांध पर खड़ा होकर के बांध तोड़वा देना और पूरे गांव को फुटबॉल की तरह पानी से उड़ा देना, ये समाज सेवा है? ये जनता का सेवा है? क्या खनन विभाग का परमिशन था जो हर व्यक्ति से, तरियानी छपरा के एक एक व्यक्ति से, एक एक गरीब से कर तसला गया? माटी जो काटा जाता था तो अपने खेत से काटे या किसी से ले। 100 रुपया नीतीश को रंगदारी चाहिए था या उसको जनता से कर तहसीलना कहिए। आज आजादी का इतना साल बीत गया, आज भी यहाँ पर कर तहसीलने का काम जनता से हुआ है। हम एक सरपंच के नाते कहते हैं। और सभी लोग, अगर अच्छे लोग भी अगर चुप रहेंगे तो फिर समाज का कल्याण कैसे होगा? समाज चलेगा कैसे? गरीब दुखियों का आवाज उठेगा कैसे? हर एक व्यक्ति त्रस्त है। हर एक व्यक्ति यहाँ पर जो है से अपने आप को लाचार समझ रहा है। न किसी का प्रशासनिक कार्रवाई में सुना जाता है। जो कुछ भी चलता है सब नीतीश का चलता है। वही सारा डील, वही उसको देखिए, उसको जिला परिषद भी चाहिए, उसको विधानसभा भी चाहिए, उसको पंचायत समिति भी चाहिए, उसको सरपंचगिरी भी चाहिए, उसको पंचायती भी चाहिए, उसको रंगदारी भी चाहिए।
उसको जुर्माना भी चाहिए, हर तरह से जनता पर टैक्स चाहिए उसको। और कहते हैं दूसरे पर लांछना लगाते हैं, उनका परिवार तो चलता है रंगदारी से। आप लोग नहीं जानते हैं। आज मतलब 2000 के दशक में हमने देखा था कि उनका एक ही बंगला था और उस बंगले पर मात्र 15-16 हाथ का बंगला था और उस बंगला पर साड़ी का उपहार लगाया जाता था, प्लास्टिक का उपहार लगाया जाता था, ऊपर से प्लास्टिक हुआ करता था। आज इतना दिन में इतना संपत्ति कैसे हुआ? आज इस गांव में देखिए कि 10 मुस्मात परिवार ऐसा है जिसका धन संपत्ति नाजायज ढंग से उसको लूट करके, उसको बर्बाद करके हर परिवार के घर में झगड़ा फंसा देने का काम किया है। इसी जगह भरत किशोर सिंह का परिवार है। 2 मुस्मात है उनके घर में। उनके सासू माँ से जमीन लिखा पढ़ा करके पूरे परिवार में उसको केस मुकदमा सब कुछ करवा दिया। इसी जगह विश्वनाथ सिंह है। विश्वनाथ सिंह का 2 बेटा जो है वो समझिए कि अपंग है और उस परिवार में से 12 बीघा जमीन लिखा करके उनके भौजाई से 12 बीघा जमीन लिखा करके जिसमें उनका भी हिस्सा है और सारा लिखा करके उस परिवार को भी केस मुकदमा में झोंकने का काम किया है। ये जगह शीतल सिंह का परिवार, उसका भी धन संपत्ति बिक करके समाप्त हो गया और हर घर में घुस करके मुस्मातों के जमीन को कब्जा करना चाहता है। जिसको बेटा नहीं है, जो अबला है, उस घर को बर्बाद करना चाहता है। यही इसका काम है। और अच्छे आदमी पर तोहमत लगाना ये तो इनका पेशा रहा है। आनंद मोहन जी जैसे व्यक्तित्व के लोग पर गलत लांछना लगाने का काम किया, रानू जैसे लोग पर लांछना लगाने का काम किया। भाई जो भी है, गांव में प्रमुख है वह तुम्हारे नज़र में गिरा हुआ है, सरपंच है वो तुम्हारे नज़र में गिरा हुआ है, जो विधायक आया है, इतना खूबसूरत विधायक हम लोग को मिला है, इतना बढ़िया विधायक मिला है, इतना मजबूत विधायक मिला है, उस विधायक के बारे में भी तुमने लांछना लगाने का काम किया है। तो तुम्हारे नज़र में सब कोई गलत है। 2 पंचायत समिति यहाँ है, उसको एक भी काम नहीं करने दिया गया, उस पंचायत समिति को दरकिनार करके रखा गया। ये सब इनका धंधा है, ये सब इनका पेशा है और इसी से इनका परिवार चलता है, दादागिरी से, रंगदारी से, बदमाशी से। कभी इनके द्वारा भी पुल जलाने का काम किया गया था। 3 पुल तरियानी छपरा में जलाया गया था। यह भी हम लोग स्पष्ट जानते हैं। सारा गुंडागर्दी से ही चलता है, सब कुछ गुंडागर्दी से चलता है। और उनके परिवार के लोग तो कहेंगे ही ना कि हम जनता सेवा करते हैं। अरे आप फील्ड में उतरिए, कौन सा जनता सेवा करते हैं? आप तो मुखिया में चुनाव जीते तो जनता से वादा भी किए थे कि जॉब कार्ड के माध्यम से नरेगा में हम एक व्यक्ति को 30-30 हजार रुपया देंगे। कहाँ गया आपका वादा? वो 30-30 हजार रुपया कहाँ गया आपका? क्यों नहीं दिया आपने जनता को? आपने तो वादा करने का काम किया था ना, फिर दिया क्यों नहीं?